भगवान शिव भी नहीं। जानिए किसने बनाया शनि देव को दंड देने का अधिकारी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव पुराण दर्शन में। मैं आपकी फ्रेंड जो सुनाती हूँ भगवान भोलेनाथ से जुड़ी हुई कहानियाँ। तो आइए शुरू करते हैं एक अद्भुत और अनोखी कहानी जो है शिव जी और शनि देव के। बहुत ही पुरानी और पौराणिक कथा। चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है। ये कहानी है कोकिला वन की। कोकिला वन आपने नाम तो सुना होगा। एक दिन शनिदेव कैलाश पर्वत पर अपने गुरु भगवान भोलेनाथ से भेंट करने के बाद, प्रभु मैं आपकी राशि में प्रवेश करने वाला हूँ। शनिदेव भगवान भोलेनाथ से के दर्शन के लिए उनसे भेंट करने कैलाश पर्वत पहुंचे और उन्होंने वहां पर भगवान से कहा कि हे शिव शंकर भोलेनाथ, मैं कल आपकी राशि में प्रवेश करने वाला हूँ, अर्थात मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शिव जी ने जब यह सुना तो वह आश्चर्य में पड़ गए तथा शनिदेव से बोले कि तुम्हारी वक्र दृष्टि कितने समय के लिए मुझ पर रहेगी। शनिदेव ने शिव जी से कहा कि कल मेरी वक्र दृष्टि आप पर पूरे 3 प्रहर तक रहेगी। अगले दिन प्रातः शिवजी ने सोचा कि आज मुझ पर शनि की दृष्टि पड़ने वाली है, अतः मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं शनि की दृष्टि से लुप्त हो जाऊं और उन्हें नजर ही न आऊं। अतः शिवजी ने ऐसा सोचा कि मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे मैं उन्हें दिखाई ना दूं, ताकि उनकी दृष्टि मुझ पे ना पड़े। शिव जी तुरंत ही यह विचार करके मृत्युलोक यानी कि पृथ्वी पर पहुंच गए। वहां पर प्रकट होकर कोकिला वन में एक हाथी का भेष बनाकर विचरण करने लगे। पूरे दिन भोलेनाथ हाथी का रूप धारण कर धरती पर विचरते रहे। पूरा दिन उनको विचरते विचरते घूमते घूमते हो गया। 3 प्रहर व्यतीत हो गए। जब शाम हुई तो भगवान शिव ने सोचा कि अब शनि मेरी राशि से जाने वाला है, क्योंकि 3 प्रहर का जो टाइम था वो खत्म हो चुका है। तो अब मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप में आ जाना चाहिए और वापस कैलाश पर चलना चाहिए। अतः भगवान भोलेनाथ अपने वास्तविक रूप धारण कर कैलाश पर्वत पर लौटे। भोलेनाथ बहुत प्रसन्न मुद्रा में पहुंचे थे। वहां पर जैसे ही भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे, पहले से ही मौजूद शनिदेव उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। शनिदेव को देखकर ही शिवजी बोले, हे शनिदेव, देखो तुम्हारी वक्र दृष्टि का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है तथा आज मैं सारे दिन तुमसे सुरक्षित रहा। भोलेनाथ की बात को सुनकर शनिदेव मंद मंद मुस्कुराने लगे। प्रभु, मेरी दृष्टि से न तो कोई देव बच पाए हैं, ना ही कोई दानव, यहाँ तक कि आप पर भी आज पूरे दिन मेरी वक्र दृष्टि का प्रभाव रहा। शिवजी ने आश्चर्य से शनिदेव से पूछा, ये कैसे संभव है? मैं तुम्हें मिला ही नहीं, तो वक्र दृष्टि का सवाल ही नहीं। शनिदेव बोले शालीनता से मुस्कुराते हुए शिवजी से बोले, प्रभु, मेरी वक्र दृष्टि
के कारण ही आपको आज सारा दिन देव योनि से पशु योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार आप पर मेरी वक्रदृष्टि पड़ चुकी थी। यही वजह थी कि आज आपको पूरा दिन एक पशु हाथी का वेश बनाकर पूरे दिन जंगल में विचरण करना पड़ा। यह सुनकर भोलेनाथ ने शनिदेव से प्रसन्न होकर उन्हें गले से लगा लिया तथा पूरे कैलाश पर्वत में शनिदेव का जय जयकार गूंजने लगा। इस प्रकार शनिदेव की चतुरता से प्रभावित होकर शिवजी ने उन्हें दंड अधिकारी नियुक्त किया। तब ये माना जाने लगा कि शनिदेव के पास हर व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा है और उसी के अनुसार वह साढ़े साती और ढैया के रूप में सजा देते रहते हैं। वन में शनिदेव का प्रसिद्ध मंदिर है और हजारों भक्त दूर दूर से दर्शन करने वहां जाते हैं। जब कैलाश पर्वत पर लौटे शिवजी ने कोकिला वन से वहां से प्रस्थान किया था, उस वक्त वन में बहुत ही सुंदर सा मंदिर स्थापित हुआ था। तो यहीं पर समाप्त होती है शिवजी और शनि भगवान की एक अद्भुत कहानी कथा। और मैं अपने सारे YouTube के दोस्तों से जानना चाहती हूँ कि आपको कथा कैसी लगी। अगर कथा पसंद आई, हमारी वॉइस कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइए। आपका सजेशन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिए। नहीं, कमेंट में सिर्फ भोलेनाथ लिख दीजिए, काफ़ी है। जय भोले।